वीएसएस हिंदी चैनल आपके समक्ष आज लेकर आया है तेनालीराम की कहानी अपमान का बदला। आज हम इस वीडियो में तेनालीराम की कहानी सुनेंगे। बात उन दिनों की है जब तेनालीराम का विजयनगर के राज दरबार से कोई लेना देना नहीं था। उन दिनों वे सोचा करते थे कि किस प्रकार महाराज तक अपनी पहुंच बनाई जाए और महाराज तक पहुंचा जा सके। मगर ये आसान नहीं था। इसी अभिलाषा को लेकर उन्होंने राजगुरु तक अपनी पहुंच बनाई और उनकी सेवा की। मगर राजगुरु भी अपने किस्म के एक अकेले ही घाघ थे। घाघ मतलब होता है चालाक व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति। और वह तेनालीरामा से अपने सारे काम करवा लेते थे, मगर उन्होंने कभी भी उन्हें राजमहल तक नहीं पहुंचाया और हमेशा तेनालीरामा को झूठा दिलासा देते रहते थे। और इसी वजह से तेनालीरामा काफी उखड़े हुए रहते थे। वह उसकी फितरत समझ गए थे कि ये कभी भी उन्हें राजमहल तक नहीं लेकर जाएंगे और महाराज के सामने कभी पेश नहीं करेंगे, मतलब महाराज से कभी भी नहीं मिलवाएंगे। अतः एक दिन उन्होंने क्या किया, उसे सबक सिखाने का मन बना लिया। और एक बार जब राजगुरु नहाने के लिए नदी पर जा रहे थे और उन्होंने अपने वस्त्रों को किनारे पर रख दिया था उतार के, और पानी में जब वो उतरे तो तेनालीरामा भी उनके पीछे पीछे था। वो भी उनके पीछे पीछे उनकी तरफ ही चल रहा था जहां वो जा रहे थे। और जैसे ही उन्होंने जब अपने कपड़े उतार के किनारे पे रखे और तेनालीरामा ने उन कपड़ों को उठा लिया और पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। कुछ देर बाद जब राजगुरु नहाकर किनारे की ओर बढ़ा तो उन्होंने अपने कपड़े वहां नहीं पाए और वहां अपने कपड़े ना पाकर वे ठिठक गए और बोले कि अरे यहाँ कौन है। चिल्ला चिल्लाकर पूछने लगे और जिसने मेरे वस्त्र उठाए हैं वो मुझे दे दीजिए। तो वो देख लेते हैं रामलिंग को कि रामलिंग यहाँ खड़ा हुआ है। वो कहते हैं, ओ रामलिंग, मैंने तुम्हें देख लिया है उस वृक्ष के पीछे। अरे भाई मजाक छोड़ो और मेरे वस्त्र वापस वापस कर दो। ऐसे बोले राजगुरु। देखो मैं तुम्हें महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगा। अब तेनालीरामा का असली नाम रामलिंग ही था, इसीलिए वो उसको इसी नाम से संबोधित कर रहे थे, राजगुरु। बाद में उनका नाम तेनालीरामा पड़ा। उनका नाम तेनालीरामा इसीलिए पड़ा क्योंकि वो ज्यादातर अपने ननिहाल में रहते थे जो तेनाली में स्थित था। तो तेनाली में उनका ननिहाल था और ज्यादातर वो ननिहाल में ही रहते थे। अपने बचपन से जवानी तक वो ननिहाल में ही रहे, इसीलिए उनका नाम तेनालीरामा पड़ गया। तो वो राजगुरु से बोले तेनालीरामा कि भाई तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझे कभी भी राजमहल तक नहीं पहुंचाओगे और कभी मुझे राजे से नहीं मिलाओगे। तुम मुझे सदैव झूठे बहाने करते हो और झूठा दिलासा देते रहते हो। अब ये सुनकर वो बाहर थोड़ा आए पानी के और कहने लगे, अच्छा ठीक है, इस बार मैं पक्का वादा करता हूँ, तुम मुझे कपड़े दे दो। तो वो कहते हैं, तेनालीरामा जी कहते हैं, वादा करो कि तुम मुझे अपने कंधे पर अभी बैठाओगे और अभी तुम राजमहल पर ले चलोगे मुझे। तो कंधे पर बैठाकर ऐसा सुनकर वो बड़े क्रोधित से हो गए राजगुरु कि क्या तुम पागल हो रामलिंग, मैं तुम्हें कंधे पर बैठाऊंगा। तो कहते, हाँ, तुम्हारे झूठे आश्वासन पा पा कर ना मैं पागल हो रहा हूँ। बोलो मेरी शर्त मंजूर है तो बोलो, वरना मैं चला अपने रास्ते पर। मतलब उनको तेनालीरामा कहते हैं, मैं कपड़े लेकर चला जाऊंगा तो फिर तुम तो ऐसे कैसे जाओगे, है ना। उसको सोच लो भाई, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। बोलते हैं ऐसे कि भाई मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। हथियार डालते हुए राजगुरु ऐसा बोले, लाओ मेरे वस्त्र दो। तेनालीरामा ने उनके हाथ में वस्त्र दे दिए। राजगुरु ने बाहर आकर जल्दी जल्दी वस्त्र पहने, फिर उसे अपने कंधों पर बैठाकर महल की ओर चल दिया। और जब राजगुरु नगर में पहुंचा तो लोग यह विचित्र दृश्य देखकर हैरान रह गए। लड़के सीटियां और तालियां बजाने लगे, कुछ पीछे पीछे चलने लगे। चारों ओर शोर मच गया कि राजगुरु का जुलूस देखो, राजगुरु का जुलूस देखो। जुलूस की तरह निकल रहे थे वो। और राजगुरु अपने आप को ऐसे अपमानित महसूस कर रहे थे कि बस पता नहीं क्या हो गया है। जैसे भरे बाजार में कोई नंगा चलता है, नंगे बदन चलता है, ऐसे वो अपने आप को महसूस कर रहे थे। और धीरे धीरे ये काफिला राजमहल के करीब पहुंच गया।
अब राजगुरु राज दरबार के गुरु थे, अब उनका इतना अपमान, बहुत बुरा लग रहा था राजगुरु को ये सब। तो महाराज ने अपने कक्ष में जो बैठे हुए थे ये सब देखा, शोरगुल सुनकर बाहर बरामदे में आ गया, और ये सब जब देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। अपने बुर्ज से वो ये सब देखे, जब नीचे नजर डाली तो उन्होंने देख लिया कि भाई राजगुरु एक व्यक्ति को कंधे पर बिठाकर ला रहे हैं, उठाकर ला रहे हैं, और लज्जा से उनका सर झुका हुआ है, उनका सिर जो है वो बहुत ही लज्जा से झुका हुआ था नीचे और देख रहे हैं, और उनका शरीर पूरा पसीना पसीना हो रहा है। पीछे आते लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और कंधे पर बैठा व्यक्ति हंस रहा है। राजगुरु का ऐसा अपमान देखकर महाराज को बेहद क्रोध आया। उन्होंने अपने 2 अंगरक्षकों को आदेश दिया कि जो व्यक्ति दूसरे के कंधों पर बैठा है उसे नीचे गिरा दो और मुख को लातों से खूब पिटाई करके छोड़ दो, मगर दूसरे व्यक्ति को सम्मान सहित हमारे पास ले आओ। राजगुरु तो महाराज को नहीं देख पाए, मगर तेनालीरामा ने महाराज को देख लिया था और अंदाजा लगा लिया कि महाराज उसकी ओर इशारा करते हुए अपने अंगरक्षकों को कुछ कह रहे हैं। बस तेनालीरामा को समझते देर नहीं लगी कि दाल में कुछ काला है। वह झट से राजगुरु के कंधे से उतरा और क्षमा मांगने लगा। क्षमा याचना करके उसने राजगुरु को अपने कंधे पर उठा लिया और उनकी जय जयकार करने लगा। तभी राजा के अंगरक्षक वहां आए। उन्होंने राजगुरु को तेनालीरामा के कंधे से नीचे गिरा लिया और बुरी तरह उनकी पिटाई करने लगे। राजगुरु की बेचारा राजगुरु पीड़ा और अपमान से चीखने लगा। सैनिकों ने उनकी खूब पिटाई की। फिर तेनालीरामा से बोले, आइए, आपको महाराज ने बुलाया है। राजगुरु बड़ा हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है और क्या हुआ, नहीं पता चल रहा था, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था। अंगरक्षक तेनालीराम को लेकर महाराज के पास पहुंचे तो उसे देखकर महाराज भी बौखलाए। यह किसे ले आए? हमने कहा था कि ऊपर वाले की पिटाई करें और नीचे वाले को लेकर आए। ये नीचे वाला ही है महाराज, ऐसे सैनिक बोले। अंगरक्षक बोले, वह पाजी इनके कंधों पर बैठा था। पाजी कह रहे हैं राजगुरु को। ओ, इसका मतलब राजा समझ गया कि ये जो व्यक्ति है बड़ा चालाक है। मतलब कौन? तेनालीरामा। इसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि क्या हो सकता है। इसे ले जाकर मौत के घाट उतार दो, राजा ने ऐसा फरमान दे दिया। इसने राजगुरु का अपमान किया है। क्रोधावेग में महाराज बोले जा रहे थे, और हाँ, इसके खून से सनी तलवार सरदार को दिखा देना। मतलब कि इसके खून से सनी तलवार चाहिए, जिससे हम अंदाजा लगा सके, हमें पता चल सके कि हाँ भाई तुमने इसको मार दिया है। उस समय तक तो वहां कुछ दरबारी भी आ गए थे और वह ऊपर से तो गंभीर थे, लेकिन मन ही मन में खुश हो रहे थे। और क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि ये एक युवक ऐसा था जिसने राजगुरु को अच्छा सबक सिखाया था, उनकी दुर्गति की थी। जब सैनिक तेनालीरामा को लेकर चले तो कुछ दरबारी खामोशी से उनके पीछे पीछे हो लिए। एक स्थान पर जाकर उन्होंने असली कारण पूछा तो उन्हें लगा कि तेनालीराम निर्दोष है, उससे किसी प्रकार राज दरबार में लाया जाए ताकि उन्हें राजगुरु और दूसरे बेईमान दरबारियों को सबक सिखाने का अवसर मिले। उन्होंने तेनालीरामा से दोनों सैनिकों को 10-10 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाकर और इस वादे के साथ उसे छुड़वा दिया कि वह शहर छोड़कर चला जाएगा। सिपाहियों ने तबेले में जाकर एक बकरे को हलाल कर दिया, मार दिया, और उसके खून से तलवार को रंग लिया और सरदार को दिखा दी। तेनालीरामा जब ये सब सुन रहे थे तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, और तेनालीरामा को जहां जान बचाने की खुशी थी वहीं अपनी वो जो 20 स्वर्ण की मुद्राएं उन्होंने मुद्राओं को दिया था ना, उन्होंने जो उनको बंदी बना के लाए थे सैनिक, तो उनका दुख हो रहा था। मगर यह भी इस प्रकार चुप बैठने वाले नहीं थे कि इस प्रकार वो चुप बैठ जाएं कि उनकी तो इतने सारी सोने की
मुद्राएं चली गई और वो चुप बैठे। ऐसे भी नहीं है कि वो चुप बैठेंगे। उन्होंने क्या किया, अपने घर जाकर अपनी माँ और पत्नी को सिखाया, पढ़ाया और महल भेज दिया। दोनों सास बहू महाराज के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या बात है, तुम कौन हो और यहाँ आकर इस प्रकार रो क्यों रही हो? राजा ने सवाल किए। महाराज, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मेरे बेटे रामलिंग को मृत्यु दंड दे दिया, ऐसा उसकी माँ ने बोला महाराजा को। और उसकी इस दुनिया से चले जाने के बाद अब हमारा सहारा कौन बनेगा? हमें कौन खिलाएगा पिलाएगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? ये कहकर उसकी माँ सिसक सिसक कर रोने लगी। और मेरे इन मासूम बच्चों का क्या होगा महाराज? मैं अबला इन बच्चों और इस बूढ़ी सास का पेट कैसे पालूंगी? ये रामलिंग मतलब तेनालीरामा की पत्नी बोलने लगी महाराज से। अब महाराज को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि उस छोटी सी भूल की उसे इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। अब हो भी क्या सकता था? उन्होंने आज्ञा दे दी, अब तो वो मर गया, उसे तो मार दिया, है ना? राजा तो सोच यही रहा था। अब इन्हें हर माह 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, ये ऐलान कर दिया राजा ने, जिससे ये अपना व अपने बच्चों का पेट पाल सके। 10 स्वर्ण मुद्राएं तत्काल लेकर दोनों सास बहू घर पहुंची और तेनालीरामा को पूरी बात बताई। तेनालीरामा खूब हंसा। चलो 10 स्वर्ण मुद्राएं अगले माह मिल जाएगी, हिसाब बराबर, ऐसा कहते हुए तेनालीरामा हंसने लगे। अब कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पद का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें हर समय दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर किसी से वादा किया जाए, अगर हम किसी से वादा करें तो उसे निभाना जरूर चाहिए, है ना? हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। तो आपने देखा कि राजगुरु ने कुछ कहा, कुछ किया कुछ, और जो वादा किया वो भी नहीं निभाया था और अपना काम निकलवाते चले जा रहे थे तेनालीरामा से। मगर तेनालीरामा समझ गए थे। तो हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, किसी के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं या अपने मन में किसी के प्रति गलत भावना रखते हैं, तो वैसा ही हमारे साथ हो सकता है, वैसा ही मतलब कि परिणाम गलत हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि हमें उसका जो है रिस्पॉन्स कहते हैं ना, जो हमें उसका परिणाम अच्छा ना मिले। तो जिस समय हम, याद रखना है हमें, जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं ना, या अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो देते हैं। तो हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि प्रेम, सम्मान और अपमान, ये जो तीनों चीजें हैं, वो एक निवेश की तरह हमारे पास होती हैं। ठीक है, एक निवेश की तरह होती हैं। हम जितना इन्हें खर्च करते हैं, मतलब जितना हम इसे दूसरों को देते हैं, उतना ही ज्यादा हमें प्राप्त होती हैं ये चीजें। तो अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, है ना? अगर हम किसी के प्रति प्रेम दर्शाएंगे तो हमें प्रेम अधिक मिलेगा, है ना? और अगर हम किसी के प्रति अपमान प्रदर्शित करेंगे, हम किसी का अपमान करेंगे, तो उससे दोगुना दोगुना अपमान हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो तीनों चीजें हैं, जितनी दोगे उससे ज्यादा मिलती हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ के अपने कार्यों को करना चाहिए। दूसरों के प्रति सदैव सम्मान का भाव रखना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पर हम जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।